वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या देखे थे? हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसको हम लोग डिटेल में देखे थे। ठीक है, हम लोगों ने देखा था क्या क्या कॉम्प्लेक्स था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। ठीक है, और वो जो कॉम्प्लेक्स था ना, उसमें कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो हुआ। ठीक है, और कैसे करके एटीपी बना, ये सब सारा का सारा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देखा था। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीजोम के बारे में। आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखना प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीजोम के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजोम एटीपी का सिंथेसिस को करवाता है। ठीक है ना, लेकिन कैसे करके करवाता है ये आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर देखो लिखा है। आज हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या चीज के बारे में स्टडी करेंगे? ऑक्सीजोम के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि ऑक्सीजोम होता क्या है। हम लोग ये देखेंगे कि ऑक्सीजोम को हम लोग F0 F1 पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि ऑक्सीजोम को एटीपी सिंथेस क्यों बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 5 क्यों बोलते हैं, और साइंटिस्ट के नाम पे भी ऑक्सीजोम का देखो फर्नांडेज एंड मोरैन पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं ऑक्सीजोम को। ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग ऑक्सीजोम के स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और ये ऑक्सीजोम कैसे करके एटीपी को बनाता है, किस तरह बनाता है, कहाँ बनाता है, ये सब सारा का सारा हम लोग आज डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है। अब देखो, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीजोम होता क्या है। तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, जब भी कभी ये ऑक्सीजोम टर्म आएगा ना, तो याद रखना ये ऑक्सीजोम ना एटीपी को बनाने से रिलेटेड होता है, या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड होगा। इस चीज को याद रखना। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता क्या है? तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। तो अब देखो ऑक्सीजोम होता क्या है, तो देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है ऑक्सीजोम। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजोम क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल राउंडेड पार्टिकल्स होता है, स्मॉल राउंडेड पार्टिकल्स, या हम लोग स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। ठीक है, या पार्टिकल्स बोल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजोम होता क्या है? तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ऑक्सीजोम स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स होता है या पार्टिकल्स होता है, जो कि प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, किसके साथ प्रेजेंट होता है? हम लोग बोलेंगे किसके साथ प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ। और इसका मेन काम क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इसका मेन का काम क्या होगा? एटीपी को बनाना। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस। तो वैसा स्मॉल राउंडेड पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वैसा स्मॉल राउंडेड पार्टिकल्स को ही हम लोग बोलेंगे क्या चीज? ऑक्सीजोम के नाम से जानेंगे। याद रखना है। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ऑक्सीजोम क्या होता है? छोटा छोटा सा हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कंपोनेंट है उसके साथ, और जो क्या चीज में हेल्प करेगा? एटीपी को बनाने में हेल्प करेगा। और ये एटीपी को कहां बनाएगा? तो हम लोग बोलेंगे ये एटीपी को बनाएगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ये एटीपी को बनाएगा। कैसे बनाता है ये हम लोग देखेंगे, क्यों मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ एटीपी को बनाता है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अब जो भी मैंने बताया उसको मैं डायग्राम से समझाता हूं, बहुत आसान है। देखो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, तो हम लोग क्या जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? हम लोग ये जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक सेल मेम्ब्रेन होगी, सॉरी एक सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, एक सेल ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो सेल ऑर्गेनल होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे दो मेम्ब्रेन के मिलने से बनता है। देखो ध्यान से, ये किसके मिलने से बनता है? हम लोग बोलेंगे दो मेम्ब्रेन के मिलने से बनता है सेल ऑर्गेनल। ठीक है, याद रखना है। अब जो बाहर का जो मेम्ब्रेन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो अंदर का जो मेम्ब्रेन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो खाली स्थान है ना, या हम लोग बोलेंगे जो स्पेस है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों के बीच है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। ठीक है ना, अब ये वाला पोर्शन क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ये वाला पोर्शन क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है? हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट्स। ठीक है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 1 के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स 2 के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स 3 के फॉर्म में, और हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। याद रखना है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स 1। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स 2। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स 3। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स 4।
तो ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, ये सब क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये सब है हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने बताया है, ठीक है, याद रखना है। अब ध्यान से देखो, अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन को देखेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स 4 के बाद, कॉम्प्लेक्स 4 के बाद, ठीक है, क्या मिलेगा? हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के बाद हम लोग बोलेंगे एक स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, जो कि ऐसा दिखता है। देखो ध्यान से, ये इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग ऑक्सीजोम के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ये बोलेंगे कि ऑक्सीजोम क्या होता है? स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स होता है, या हम लोग बोलेंगे स्मॉल राउंडेड पार्टिकल्स होता है, जो प्रेजेंट होता है अलोंग विद द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जिसका मेन काम क्या होता है? हम लोग बोलेंगे एटीपी को बनाना, और ये प्रेजेंट कहां होता है? हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है, याद रखना है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिखा हूं, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि ऑक्सीजोम स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स होता है या पार्टिकल्स होता है, जो कि प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। यहाँ पर मैं एक ही दिखाया हूं, और भी बहुत सारा ऑक्सीजोम्स होगा, ठीक है, along with the components of electron transport chain। ये सब क्या चीज है? कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। और ये हेल्प क्या चीज में करता है? हम लोग बोलेंगे एटीपी को बनाने में हेल्प करता है। कौन? ऑक्सीजोम, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। कौन? ऑक्सीजोम। तो ये जो स्मॉल राउंडेड पार्टिकल्स है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर कितना ऑक्सीजोम्स मिलेगा? यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग बोलेंगे नॉर्मली हम लोग बोलेंगे 104 से लेके हम लोग बोलेंगे 105 तक क्या मिलता है? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम्स मिलता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गया? ऑक्सीजोम हो गया। अब इसके बाद फिर से देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इनर मेम्ब्रेन को मैं ऐसे दिखा दूं, देखो ध्यान से, इनर मेम्ब्रेन को मैं ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वाला जो फोल्डिंग्स है ना, ये फोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। ये क्रिस्टी का काम क्या चीज है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीजोम, ठीक है। मतलब उतना ज्यादा क्या बन पाएगा? हम लोग बोलेंगे एटीपी बन पाएगा, ठीक है, याद रखना है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया? कि आउटर मेम्ब्रेन को अगर हम लोग ऐसे करके कट करेंगे और इसको अगर सीधा करेंगे, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन को बीच से कट करेंगे और सीधा करेंगे, तो इनर मेम्ब्रेन का लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब ये इनफोल्डिंग्स जो है ना, या जो क्रिस्टी है ना, वो क्या चीज को बढ़ा रहा है? लेंथ को बढ़ा रहा है। अगर लेंथ बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा? कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम, याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से देखो क्या होता है, फिर से यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, फिर से क्या चीज? कॉम्प्लेक्स 2, फिर से क्या चीज? कॉम्प्लेक्स 3, फिर से क्या चीज? कॉम्प्लेक्स 4, और उसके बाद फिर से क्या प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम। देखो ध्यान से, फिर से यहाँ पर क्या मिलेगा? ऐसे करके हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, फिर से क्या होगा? हम लोग बोलेंगे, फिर से क्या प्रेजेंट होगा? देखो ध्यान से, फिर से हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में देखो ध्यान से, फिर से क्या प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? फिर से हम लोग बोलेंगे क्या चीज प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजोम प्रेजेंट होगा। देखो ध्यान से, ऐसे करके, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या होगा? देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, फिर से यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम प्रेजेंट होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कैसा नजर आएगा? देखो ध्यान से, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे ना, देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या चीज है? माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, देखो ध्यान से, ठीक है। और ये वाला आउटर मेम्ब्रेन है ना, ऐसे ऐसे करके पार्टिकल्स जैसा नजर आएगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो राउंडेड स्मॉल पार्टिकल्स है ना, ये राउंडेड स्मॉल पार्टिकल्स कुछ नहीं है, यही क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम है, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजोम को हम लोग क्या बोलते हैं? कि ये क्या होता है? स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स होता है, या स्मॉल राउंडेड पार्टिकल्स होता है, जो प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अलोंग विद द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जिसका मेन काम क्या चीज है? एटीपी को बनाना। और एटीपी को किस तरफ बनाएगा? टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे बनाएगा ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर या स्मॉल राउंडेड पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है, और यही ऑक्सीजोम का डेफिनेशन है। अब देखो ध्यान से, तो ये तो समझ में आ गया। अब देखो, अब इसको हम लोग, मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजोम का बहुत सारा नाम है, तो ये नाम क्यों पड़ा? तो देखो वो मैं बताने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। ऑक्सीजोम को चलो हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स 5 क्यों बोलते हैं, ये मैं बताने जा रहा हूँ। ऑक्सीजोम को कॉम्प्लेक्स 5 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 1 है, ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 2 है, ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 3 है, और ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। याद रखना ये कंपोनेंट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब इससे क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 4 तक पहले ही वर्ड यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 5 बोलेंगे। किसको, ऑक्सीजोन को। लेकिन कॉम्प्लेक्स 5 का स्पेसिफिसिटी ये है कि ये कॉम्प्लेक्स 5 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट नहीं है। और ये क्या चीज में मदद करेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी को बनाने में मदद करेगा। इसीलिए ऑक्सीजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जानते हैं। याद रखना है, ठीक है, क्योंकि 4 तक हम लोग पहले ही वर्ड यूज कर चुके हैं। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को किस वर्ड, यहाँ पर हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, 5, या हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 5 वर्ड यूज करेंगे। याद रखना है, लेकिन याद रखना है कॉम्प्लेक्स 5 इज नॉट ए पार्ट ऑफ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स 5 इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये नाम क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर हम लोग बोलेंगे इसको F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। किसको, ऑक्सीजन को। देखो क्यों बोलते हैं, बहुत आसान है, ऑक्सीजन को F0 F1 पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, अगर देखो ध्यान से, अगर मैं इस ऑक्सीजन को, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको अगर मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा, देखो ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रक्चर मैं ऐसे बताऊंगा ही, अभी मैं बता रहा हूँ कि क्यों F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो ध्यान से, कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो देखो ध्यान से, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो धंसा हुआ है ना, उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, और नीचे तरफ देखो ध्यान से, ये जो पोर्शन है ना, ये किस तरफ हम लोग बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ है ना, इसको हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना, जो बेस और हेड को कनेक्ट कर रहा है या जोड़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रोटर बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं, या इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, ऐसे करके। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो बेस है ना, बेस ऑफ द ऑक्सीजन, ये कहां पर प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और हम लोग जानते हैं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता है, लिपिड बाइलेयर का बना होता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये वाला जो बेस वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, FO के नाम से जानेंगे, सॉरी F0 के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग बोल रहे हैं F0 बोल रहे हैं, F0 हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं, बेस ऑफ द ऑक्सीजन को हम लोग F0 इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो जीरो है ना, ठीक है, F यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है साइंटिस्ट का नाम, और ये साइंटिस्ट का नाम क्या हम लोग बोलेंगे, फर्नांडेज। ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है F। और यहाँ पर जीरो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो हम लोग इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं बिकॉज हम लोग बोलेंगे ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का दो पार्ट है, एक को बोलेंगे बेस, एक को बोलेंगे हेड। बेस कौन सा पार्ट होता है, हम लोग बोलेंगे लोअर पार्ट होता है, किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, और हेड कौन सा पार्ट होता है, हम लोग बोलेंगे अपर पार्ट होता है, क्या चीज का, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो चूंकि बेस यहाँ पर है ना, ये लोअर पार्ट है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, जीरो। ठीक है, और F मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है, और यहाँ पर जो हेड है ना, इसको हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, F1। ठीक है, F साइंटिस्ट का नाम है, 1 इसीलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन का कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट है। याद रखना है, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को किस नाम से जानेंगे, F0 F1 पार्टिकल्स के नाम से ही जानेंगे। याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर देखो, मैंने यहां पर लिखा है कि कहीं पर लिखा है कि ऑक्सीजन को हम लोग F0 F1 पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। याद रखना, F साइंटिस्ट का नाम है, जीरो हम लोग वर्ड इसीलिए यूज करेंगे कि जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है बेस ऑफ द ऑक्सीजन, या हम लोग बोलेंगे लोअर पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, और हेड जो है उसको हम लोग अपर पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन बोलते हैं, और अपर पार्ट के लिए हम लोग क्या यहाँ पर लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर F का मतलब साइंटिस्ट का नाम, और 1 बता रहा है ये इसका अपर पार्ट है, अपर पार्ट मतलब हेड। ठीक है, हेड ऑफ द ऑक्सीजन, इसीलिए इसको हम लोग F0 F1 पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, F साइंटिस्ट का नाम है, और वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, फर्नांडेज। वो साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअल में फर्नांडेज, एंड हम लोग बोलेंगे मोरैन। ये दो साइंटिस्ट है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, F वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो F0 F1 पार्टिकल्स भी आप बोल सकते हैं, इसको हम लोग और एक नाम से जान सकते हैं। यहाँ पर F0 नहीं बोल के हम लोग इसको क्या बोलेंगे, O बोलेंगे। ठीक है, FO F1 पार्टिकल भी बोल सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, FO F1 पार्टिकल, FO वर्ड इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो बेस है ना, ये बेस हम लोग बोलेंगे, जो बेस होता है ना, ये बेस का काम है प्रोटॉन को मूव कराना। मैं बताऊंगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया, प्रोटॉन को मूव कराने के लिए इस बेस में क्या होता है, एक चैनल ऐसे करके प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन चैनल। ठीक है,
तो यहाँ पर ओ हम लोग इसीलिए वर्ड यूज करें ना FO, क्योंकि ओ यहाँ पर एक एंटीबायोटिक को बता रहा है। उस एंटीबायोटिक का नाम क्या चीज है? ओलिगोमाइसिन। ठीक है, ओ मतलब ओलिगोमाइसिन। और ये जो ओ है ना, ये ओ हम लोग बोलेंगे ओलिगोमाइसिन क्या चीज को रोकता है? हम लोग बोलेंगे क्या चीज को रोकता है? ये जो बेस ऑफ द ऑक्सीजोम है ना, इससे जो प्रोटोन जो मूव कर रहा है ना, वो प्रोटोन के मूवमेंट को रोकेगा कौन? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम। ठीक है, इसीलिए कहां पर से प्रोटोन का मूवमेंट होता है? हम लोग बोलेंगे FO से होता है। ठीक है, और O का मतलब यहाँ पर हो गया ओलिगोमाइसिन। और ये ओलिगोमाइसिन क्या करता है? यहाँ से प्रोटोन के मूवमेंट को रोकता है, मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटोन को आने नहीं देता है। इसीलिए यहाँ पर FO के O हम लोग वर्ड यूज करते हैं, FO F1 पार्टिकल या F0 F1 पार्टिकल, याद रखना। ठीक है, तो ओलिगोमाइसिन कैसे करके रोकता है वो मैं बताऊंगा। इनहिबिटर है ओलिगोमाइसिन। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग FO F1 पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं ऑक्सीजोम को। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो एटीपी सिंथेस क्यों बोलते हैं, ये पता चलेगा एटीपी सिंथेस क्यों बोलते हैं ऑक्सीजोम को, क्योंकि इसका जो हेड होता है ना, ये हेड क्या चीज को बनाता है? हम लोग बोलेंगे एटीपी को बनाता है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो हेड होता है ना, वो क्या चीज का काम करता है? हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम का काम करता है। तो जिसका जो हेड होता है ना ऑक्सीजोम का, उसमें एक सब यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा सब यूनिट। ठीक है, और ये जो बीटा सब यूनिट होता है ना, ये एंजाइम का काम करता है और ये क्या बनाता है? एटीपी को बनाता है। ठीक है, क्योंकि एटीपी बन रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर टर्म आया एटीपी, और बनने से यहाँ पर टर्म आया हम लोग बोलेंगे सिंथेस। ठीक है, याद रखना है। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजोम को किस नाम से जानते हैं? एटीपी सिंथेस के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में एटीपी सिंथेस क्या चीज होता है? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम का हेड होता है। ठीक है, और हेड में कौन कौन सा सब यूनिट होता है? हम लोग बोलेंगे बीटा सब यूनिट। अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेस के नाम से भी जानते हैं। अब देखो साइंटिस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सीजोम उसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था, वो हम लोग बोलेंगे कौन कौन था? हम लोग बोलेंगे फर्नांडेज एंड हम लोग बोलेंगे मोरैन। इसीलिए ऑक्सीजोम को हम लोग साइंटिस्ट के नाम पे फर्नांडेज एंड मोरैन पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर F0 F1 वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। F किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये साइंटिस्ट का नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन फर्नांडेज का था, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? F लिखते हैं। ठीक है, अब तो ये भी समझ में आ गया फर्नांडेज एंड मोरैन पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं। अब इसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं। किसको? ऑक्सीजोम को। देखो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पर पता चलेगा। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब हो गया, एलिमेंट्री का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्री, एलिमेंटरी, एलिमेंट्री यही है ना। एलिमेंट्री का मतलब हो गया फंडामेंटल, फंडामेंटल। ठीक है, याद रखना, हम लोग यही जानते हैं ना, एलिमेंट्री का मतलब क्या हो गया? फंडामेंटल। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्यों है? ऐसा बोला जाता है कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स इसीलिए है क्योंकि हम लोग बोलेंगे जब यूनिवर्स बना ना, जब ये यूनिवर्स बना, ठीक है, जब ये यूनिवर्स बना, तो ये यूनिवर्स में हम लोग बोलेंगे ये यूनिवर्स क्यों बना? ये यूनिवर्स इसीलिए बना बिकॉज हम लोग बोलेंगे एटीपी का जब फॉर्मेशन हुआ, या हम लोग बोलेंगे एटीपी का जब सिंथेसिस हुआ, तभी हम लोग बोलेंगे यूनिवर्स बन पाया, या हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिजम्स आ पाए। ठीक है, क्योंकि अगर एटीपी नहीं बनता तो हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं करता, क्योंकि अगर ऑर्गेनिजम्स के पास एनर्जी नहीं होता तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करता, और अगर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता तो ये यूनिवर्स कैसे बनता। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। किसको? ऑक्सीजोम को। बिकॉज हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजोम क्या चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी में, एटीपी को बनाने में। और ये एटीपी अगर नहीं बनता तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज नहीं हो पाता? ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल नहीं हो पाता, ऑर्गेनिजम्स, या हम लोग बोल सकते हैं ये यूनिवर्स का जो क्रिएशन है वो नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं ना कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑक्सीजन को क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम लोग ऐसे करके भी लिखते हैं, बिकॉज इट इज मतलब ऑक्सीजोम, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हम लोग बोलेंगे यूनिवर्स, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऑक्सीजोम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि ऑक्सीजोम का नाम ऐसा क्यों दिया गया और ऑक्सीजोम क्या होता है। ठीक है ना, तो यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। मैंने ये बताया कि ऑक्सीजोम क्या होता है, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में along with the components of electron transport chain, और जिसका मेन काम क्या होता है, एटीपी को बनाना। किस तरफ? हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो स्मॉल राउंडेड पार्टिकल्स है ना, इसको ही हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? ऑक्सीजोम के नाम से जान रहे हैं।
ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, अब देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीसोम कैसे करके एटीपी को बनाता है, क्या मैकेनिज्म है, और ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि ऑक्सीसोम एटीपी को टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, क्यों। हमेशा रखना याद कि एटीपी को बनाता कौन है, हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द ऑक्सीसोम, ठीक है, हेड ऑफ द हम लोग बोलेंगे ऑक्सीसोम, और ये हेड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, F1 के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब ये जो हेड ऑफ द ऑक्सीसोम है ना, ये जिस तरह प्रेजेंट होगा उसी तरह एटीपी बनेगा। तो ये हेड ऑफ द ऑक्सीसोम कहां पर प्रेजेंट था, अभी अभी डायग्राम में हम लोग देखे थे, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ प्रेजेंट था, ठीक है। और जिस तरफ ये हेड ऑफ द ऑक्सीसोम होगा ना, याद रखना है, उसी तरफ क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी का सिंथेसिस होगा। और ये हेड ऑफ द ऑक्सीसोम चूंकि प्रेजेंट है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए हम लोग बोलेंगे जो एटीपी है वो किस तरफ बनेगा, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ बनेगा, ठीक है, याद रखना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करके एटीपी को बना रहा है कौन, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीसोम। तो उसको समझने के लिए देखो ध्यान से, उसको समझने के लिए ऑक्सीसोम का क्या जानना होगा, आपको स्ट्रक्चर जानना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीसोम। उसके बाद मैं समझा पाऊंगा कि कैसे करके एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीसोम कैसे करके एटीपी को बना रहा है, ठीक है। तो देखो मैं अभी बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीसोम बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे करके समझो, देखो ध्यान से, हम लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीसोम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मान लो, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या चीज है, आउटर मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग बोलेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये क्या चीज का बना होगा, लिपिड बाइलेयर का बना होगा। तो ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ लिपिड बाइलेयर, ये भी लिपिड बाइलेयर का होगा, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, बिल्कुल लिपिड बाइलेयर होगा, ऐसे करके देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्या चीज है, आप लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर और होगा, ऐसे करके आप पूरा बना लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर समझो कि हम लोग ये जानते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसके बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, ठीक है। अब ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, जो कि लिपिड बाइलेयर का बना है, यही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे स्मॉल राउंडेड पार्टिकल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बीच वाला जो स्पेस, इसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, ये वाला पोर्शन क्या चीज है, मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे करके समझो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग स्ट्रक्चर का बात करेंगे ऑक्सीसोम का, तो ये याद रखना है, दो मेन कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है, या हम लोग बोलेंगे तीन कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है, ठीक है, दो मेन कंपोनेंट जिसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, पहला जो मेन कंपोनेंट होता है ना, वो ऑक्सीसोम का जो पहला जो मेन पार्ट या मेन कंपोनेंट होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, या हम लोग बोलेंगे जो लिपिड बाइलेयर है ना, उसी में धंसा हुआ रहता है, या हम लोग बोलेंगे एम्बेडेड रहता है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। और ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ द ऑक्सीसोम। तो देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा दूं, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, बेस ऑफ द ऑक्सीसोम है, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं F0 क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पार्टिकल बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। ये पहला मेन कंपोनेंट हुआ किसका, ऑक्सीसोम का, जो प्रेजेंट होता है कहां, हम लोग बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे जो एम्बेडेड होता है, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर है उसमें, ठीक है, उसको बोलते हैं बेस। अब जो यहाँ पर देखो, और एक हम लोग बोलेंगे, दूसरा जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं रोटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रोटर, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, जो कहां पर प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और तीसरा हम लोग बोलेंगे जो मेन कंपोनेंट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हेड, ठीक है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, फिलहाल अभी ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे ये हो गया हेड, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल बोलते हैं, मैंने अभी भी बताया। और ये जो हेड होता है वो कहां पर प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, वो कहां हैंग कर रहा है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, और यही हेड क्या बनाता है, एटीपी को बनाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरली, देखना ध्यान से, स्ट्रक्चरली ऑक्सीसोम कंटेन टू मेन कंपोनेंट। पहला मेन कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, बेस या F0 पार्टिकल,
ठीक है, या F0 पार्ट भी बोल सकते हैं। और जो दूसरा मेन कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे हेड, या हम लोग बोलेंगे F1 पार्ट। ठीक है, और एक कंपोनेंट होता है इसको हम लोग रोटर या एक्सिस बोलते हैं, जो बेस और हेड को क्या करता है, जोड़ता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग स्टॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टॉक का मतलब हो गया दो चीज को जोड़ने वाला एक कनेक्शन, इसको बोलते हैं एक्सिस या रोटर या स्टॉक। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहां पर समझना है। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, स्ट्रक्चरली ऑक्सीजोम हैज टू मेन कंपोनेंट। ठीक है, पहला जो मेन कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं बेस, देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F0 पार्ट भी बोलते हैं। अब मैंने यहां पर क्या लिखा है, इट इज एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो बेस होता है वो एम्बेडेड है, देखो ध्यान से, लिपिड बाइलेयर में, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर है उसमें एम्बेडेड है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर क्या लिखा कि इट एक्ट्स एज प्रोटॉन चैनल। याद रखना है, ये जो बेस होता है ना, ये क्या चीज का काम करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन चैनल का काम करता है। ऐसे करके ये बेस के अंदर से हम लोग बोलेंगे एक टनल जैसा स्ट्रक्चर होता है। टनल का मतलब होता है सुरंग के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो सुरंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये टनल होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन चैनल। याद रखना, ये प्रोटॉन को मूव करवाता है कहां से कहां, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन को मूव कराता है कहां, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद रखना है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ताकि एटीपी बन पाए। ठीक है, याद रखना है। तो यहां पर मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि ऑक्सीजोम का जो बेस है ना, वो क्या चीज का काम करेगा, प्रोटॉन चैनल का काम करेगा। याद रखना, जो क्या कराएगा, प्रोटॉन को मूव कराएगा कहां से कहां, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, ताकि एटीपी का सिंथेसिस हो सके। ठीक है, और ये प्रोटॉन कैसे करके गया था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, आप देखना। ठीक है, और एक बार में याद रखना है कि जो बेस ऑफ द ऑक्सीजोम है ना, वो 4 प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से कहां मूव करा के ला पाएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों, क्योंकि ये जो बेस होता है ना, इसके पास हम लोग बोलेंगे, ये जो प्रोटॉन चैनल होता है ना, उसके पास 4 प्रोटॉन बाइंडिंग साइट होता है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 प्रोटॉन बाइंडिंग साइट होता है, बट ऑब्वियस है 4 ही प्रोटॉन्स को कहां से कहां ला सकता है ये बेस ऑफ द ऑक्सीजोम, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, अब समझना है। देखो अब मैंने यहां पर क्या लिखा है कि ये जो बेस ऑफ द ऑक्सीजोम होता है ना, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे 10 से लेके 14 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं ये 12 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, मतलब 10 से 14 के बीच में ही सब यूनिट्स होगा। ठीक है, बेस ऑफ द ऑक्सीजोम इट इज मेड अप ऑफ 12 सब यूनिट्स, और हम लोग बोल सकते हैं 10 to 14 सब यूनिट्स। ठीक है, और ये जो सब यूनिट्स होता है ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सी रिंग बोलते हैं, या बेस ऑफ द जो ऑक्सीजोम होता है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी रिंग के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, सी रिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है इसको हम लोग सी रिंग क्यों बोल रहे हैं, तो देखो इसको ऐसे समझो। ठीक है, यहां पर देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूं, देखना ध्यान से, समझना। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बेस को ऐसे करके मिटा दिया, क्यों सी रिंग बोलते हैं वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, बेस ऑफ द ऑक्सीजोम को मैं यहां पर मिटा दिया, देखो ध्यान से। अब यहां पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे, यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे टोटल, हम लोग बोलेंगे कितना सब यूनिट्स रहेगा, 12 सब यूनिट्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, 10 to 14 के बीच में ही होगा। तो यहां पर देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, याद रखना ये ऐसे कुछ इस टाइप से रहेगा बेस ऑफ द ऑक्सीजोम, कि वो एक रिंग बना दे। ठीक है, देखो ध्यान से, तो जैसे मान लो ये वाला हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज है, पहला सब यूनिट है, फिर ये क्या चीज हो गया, दूसरा सब यूनिट, फिर ये क्या चीज, तीसरा सब यूनिट, फिर ये क्या चीज, चौथा, फिर ये क्या चीज, पांचवा, फिर ये क्या चीज, छठा। ठीक है, फिर ये क्या चीज, सातवां सब यूनिट। अब देखो ये क्या चीज, आठवां सब यूनिट, ये कौन सा, 9वां सब यूनिट, ये क्या चीज, 10वां, ये 11वां, और ये 12वां सब यूनिट। ठीक है, ऐसे करके देखो। ठीक है, तो यहां पर देखो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जा रहा है, और बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बीच में क्या होगा, ऐसे करके होल होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये हम लोग बोलेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है बेस ऑफ द ऑक्सीजोम। ठीक है, और ये सब यूनिट्स का नाम दिया गया, इसको बोलते हैं सी सब यूनिट, 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 और सी सब यूनिट, और सी सब यूनिट। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बेस ऑफ द ऑक्सीजोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सी रिंग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो सब यूनिट्स है ना, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसके बीच में क्या चीज है, होल है। ठीक है, और ये जो होल देख रहे हो ना, ये क्या चीज का काम करेगा, हम लोग बोलेंगे ये काम करेगा क्या चीज का, प्रोटॉन चैनल का काम करेगा। याद रखना है। ठीक है, जो कि 4 प्रोटॉन को मूव कराएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स दी, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो ध्यान से, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेस ऑफ द ऑक्सीजोम को हम लोग F0 पार्ट बोलते हैं। इट इज एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इट एक्ट्स एज प्रोटॉन चैनल, ये भी हो गया।
इट इज स्ट्रक्चरली इट इज मेड अप ऑफ 12 सब यूनिट्स, ठीक है, और वो सब यूनिट्स का नाम क्या चीज है, सी सब यूनिट, और ये रिंग बना रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी रिंग बोलेंगे, किसको, बेस ऑफ द ऑक्सीजोन को, याद रखना है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ध्यान से देखो, अब उसके बाद देखो ध्यान से, ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ठीक है, ये रिंग जैसे स्ट्रक्चर से देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे कि एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है ऐसे करके, ठीक है, ये रिंग जैसे स्ट्रक्चर से हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रक्चर ऐसे करके बाहर निकलता है, बाहर मतलब किस तरफ निकल रहा है, टुवर्ड्स दी हम लोग बोलेंगे किस तरफ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रोटर के नाम से जानते हैं, ये रोटेट कर पाता है, कौन, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक्सिस बोलते हैं इसको, क्या चीज का, ऑक्सीजोन का, या स्टॉक बोलते हैं किसका, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोन का, जो किसको किसको जोड़ रहा है, बेस ऑफ द ऑक्सीजोन को हेड के साथ जोड़ रहा है, या हेड को किसके साथ जोड़ रहा है, बेस को जोड़ रहा है, कौन, हम लोग बोलेंगे ये रोटर, या ये एक्सिस, या हम लोग बोलेंगे स्टॉक, ठीक है, याद रखना है। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे ये हो गया पहला मेन कंपोनेंट किसका, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोन का, या मेन पार्ट, और ये हम लोग बोल सकते हैं दूसरा पार्ट है जिसको रोटर या एक्सिस या स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। और ये जो रिंग है ना, ये जो सी रिंग है ना, इसके बीच में जो होल है ना, जिसको हम लोग प्रोटॉन चैनल बोल रहे हैं, याद रखिए अंदर ही अंदर किसमें खुलेगा, देखो ध्यान से, किस तरफ खुलेगा, नीचे हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ओपन होगा, इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कितना सब यूनिट्स दिखाया, यहाँ पर मैंने टोटल 12 सब यूनिट्स दिखाया, लेकिन याद रखना 10 to 14 सब यूनिट्स के बीच में ही होगा, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बेस ऑफ द ऑक्सीजोन के स्ट्रक्चर, ठीक है, या जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी सब यूनिट बोलेंगे, याद रखना है। तो ये हो गया बेस ऑफ द ऑक्सीजोन के स्ट्रक्चर, जिसको मैं यहाँ पर बताया। अब ध्यान से देखो, ये रोटर का स्ट्रक्चर है, या एक्सिस या स्टॉक का स्ट्रक्चर है। अब दूसरा जो मेन पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, ठीक है। और ये हेड देखो ध्यान से, ये याद रखना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो हेड होता है ना, ये हेड सबसे पहले याद रखना है कि ये हेड प्रेजेंट कहां पर होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ प्रेजेंट होगा हेड, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इट इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ऑक्सीजोन का जो हेड होता है वो प्रेजेंट होता है किस तरफ, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। और हमेशा याद रखना कि जिस तरफ हेड होगा उसी तरफ क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, इसका मतलब एटीपी किस तरफ बनेगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, ठीक है, याद रखना है। अब ध्यान से देखो, ये पहला पॉइंट लिखा हूं। अब मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखा हूं कि इट एक्ट्स एज एटीपी सिंथेस। मैंने बताया था ना कि हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेस बोलते हैं। ये जो हेड होता है ना किसका, ऑक्सीजोन का, वो एक्चुअल में एंजाइम का काम करता है, एटीपी को बनाने वाला एंजाइम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेस। एटीपी को बनाने वाला एंजाइम इज नोन एज एटीपी सिंथेस, याद रखना है, ठीक है। एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल बनाएगा एटीपी को किस तरफ, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ बनाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द ऑक्सीजोन। कैसे बनाएंगे अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो ये बना होता है, हम लोग बोलेंगे 3 अल्फा और 3 बीटा सब यूनिट्स के मिलने से, ठीक है, याद रखना है, कौन, हेड ऑफ द ऑक्सीजोन। टोटल कितना सब यूनिट्स के मिलने से बनेगा ये हेड, हम लोग बोलेंगे 6 सब यूनिट्स के मिलने से बनेगा, जिसमें से 3 अल्फा सब यूनिट होगा और 3 बीटा सब यूनिट होगा। लेकिन हम लोग बोलेंगे जो बेस है ना, वो याद रखना है, वो हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, और वो सब यूनिट्स क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे सी सब यूनिट्स होता है, ठीक है। कितना होगा, 10 to 14 होगा। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 12 होता है, याद रखना है, बेस ऑफ द ऑक्सीजोन में, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हेड में हेड ऑफ द ऑक्सीजोन इज मेड अप ऑफ 3 अल्फा एंड 3 बीटा सब यूनिट्स। तो ये कैसे इसका अरेंजमेंट होगा, तो देखो इसको देखो ध्यान से, ये जो रोटर है ना, ये जो रोटर ना, इसके चारों तरफ ऐसे करके प्रेजेंट होगा, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, 3 अल्फा एंड 3 बीटा सब यूनिट्स ऐसे करके, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये देखो ध्यान से, ये पहला सब यूनिट हो गया, ठीक है, ये पहला सब यूनिट हो गया, ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहां पर देखो मैं बना रहा हूं, इसको मैं बना रहा हूं ऐसे करके, ये मैं बना रहा हूं दूसरा सब यूनिट ऐसे करके, देखो ध्यान से, ठीक है। फिर मैं देखो बना रहा हूं क्या चीज, फिर मैं बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ये मैं तीसरा सब यूनिट बनाया, ठीक है। फिर मैं देखो बना रहा हूं, पीछे से देखो ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे करके चौथा सब यूनिट, ठीक है। फिर मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, पांचवा सब यूनिट, ठीक है। अब देखो लास्ट में मैं दिखा रहा हूं क्या चीज, यहाँ पर देखो ये क्या चीज होगी, हम लोग बोलेंगे ये हो गया छठा सब यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो ब्लैक कलर से मैं दिखाया हूं ना, याद रखना ये अल्फा सब यूनिट है, अल्फा अल्फा अल्फा, तो 3 अल्फा सब यूनिट्स होता है, ठीक है। और जो ब्लू कलर से मैं दिखाया हूं ना, वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे बीटा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, और ये क्या चीज होगी, बीटा सब यूनिट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हेड ऑफ द ऑक्सीजोन इज मेड अप ऑफ 3 अल्फा सब यूनिट्स एंड हम लोग बोलेंगे 3 बीटा सब यूनिट्स। याद रखना इसका अरेंजमेंट जो होगा ना, वो पहले अल्फा होगा फिर बीटा, मतलब अल्टरनेट होता है, अल्फा बीटा अल्फा ऐसे होगा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा ऐसे करके होगा, ठीक है। या बीटा से पढ़िए तो बीटा पहले होगा, फिर अल्फा होगा, फिर बीटा होगा, फिर अल्फा होगा, फिर बीटा होगा, फिर अल्फा होगा,
ठीक है, अल्टरनेट रहता है। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या चीज होगी, हेड हो गया, ये भी ऐसे करके गोल सा रहेगा, ये जो हेड होगा ना ये ऐसे करके गोल रहेगा, ठीक है। जैसे ये रिंग था ना, सी रिंग था ना ऐसे करके, वो भी ऐसे करके ये हेड भी रहेगा, गोल सा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो रोटर है ना, ये रोटर देखो ध्यान से, ये वाला जो है ना यहाँ से यहाँ पर ये ऐसे करके धंसा हुआ रहेगा ऐसे करके, ठीक है, इसमें ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर समझो, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द ऑक्सीजोन बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग F1 पार्टिकल बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटीपी सिंथेस बोलेंगे। किस तरफ प्रेजेंट है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो रोटर या एक्सिस या स्टॉक है ना, इसको ध्यान से देखो, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग गामा सब यूनिट्स के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गामा सब यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि अल्फा पहले ही वर्ड यूज हो चुका है, बीटा भी वर्ड यूज हो चुका है, तो ये जो सब यूनिट होगा वो क्या होगा, गामा होगा। वही मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर गामा सब यूनिट जो होता है ना, वो क्या चीज का काम करता है, हम लोग बोलेंगे रोटर या एक्सिस या स्टॉक का काम करता है, जो कि कनेक्ट करता है बेस ऑफ द ऑक्सीजोन को किसके साथ, हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द ऑक्सीजोन के साथ। इनफैक्ट गामा सब यूनिट एक्ट्स एज, हम लोग बोलेंगे रोटर या एक्सिस, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लो गामा सब यूनिट्स के बारे में। तो ये रोटर या एक्सिस या स्टॉक क्या चीज है, ये गामा सब यूनिट है, जो किसको जोड़ रहा है, बेस ऑफ द ऑक्सीजोन को हेड के साथ जोड़ रहा है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब याद रखना है कि अगर रोटर घूमेगा तो हेड भी घूमेगा, ठीक है। रोटर कैसे घूमेगा तो वो मैं बताऊंगा, एटीपी बनेगा उस टाइम पे, ये जो रोटर जो होता है गामा सब यूनिट जो होता है ऑक्सीजन को, वो घूमता है 120 डिग्री एंगल पे घूमता है। क्यों घूमता है ये मैं बताऊंगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो हेड होता है ना, ये 120 डिग्री एंगल पे घूमेगा, ठीक है। इसका मतलब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर समझना है, ये रोटर याद रखता है घूमता है, क्यों घूमता है मैं बताऊंगा। इसका हेड भी घूमता है कितना डिग्री एंगल पे, 120 डिग्री एंगल पे ये भी घूमेगा, ठीक है। जैसे हेड घूमेगा 120 डिग्री एंगल पे, तभी जाके क्या चीज का निर्माण होगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी का निर्माण या एटीपी का सिंथेसिस होगा, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोन का। जो भी मैंने लिखा है उसको मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना है कि ये एटीपी को कैसे बनाता है कौन, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोन। तो इसको बताने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और मैं समझाता हूँ कि ऑक्सीजोन कैसे करके एटीपी को बनाता है, ठीक है।